अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। आज हम बात करेंगे वुमेन राइट्स के ऊपर, उन मर्दों के बारे में जो मर्द अपनी औरतों पे जुल्म करते हैं, जो मर्द अपनी औरतों की इज्जत नहीं करते, अपने पेरेंट्स के सामने उनको जलीलो ख्वार करते हैं, अपनी औरत की कभी साइड नहीं लेते। आजकल के लोगों में एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, इस्लाम को तो मानते हैं, इस्लाम की नहीं मानते। अल्लाह और रसूल को तो मानते हैं, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। हमारे सब कॉन्टिनेंट, मतलब हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो ये सब कॉन्टिनेंट का जो ये इलाका है, यहाँ पे जो औरत है ना, वो मजलूम है, उस पे होता है जुल्म। ये सच्चाई है। ज़्यादातर औरतों पे जुल्म करते हैं मर्द। क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, क्या कहते हैं, औरत के हकूक क्या होते हैं और हमें उनसे किस तरह सलूक करना होता है। अभी औरत को हमेशा फजाइल सुनाए जाते हैं कि भाई मर्द का ये हक है, तुम मर्द को ना नहीं कह सकती हो, तुम्हें मर्द की सारी बातें माननी है। जो दूसरी तरफ मर्द है वो मारता रहे अपनी औरत को, जितना मर्जी मारता रहे, उसको जलीलो ख्वार करता रहे, वो ठीक है, पर औरत चुप करके सहती रहे। नहीं, ऐसी नहीं है। अगर औरत को उसके मर्द के बारे में पूछा जाएगा कि अगर औरत गलत है, तो मर्द को भी पूछा जाएगा उसकी बीवी के बारे में कि उसने उसके हकूक अदा किए कि नहीं। उसकी भी फैंटी लगेगी, उसके भी छितर पड़ेंगे मर्द के, और दुगने पड़ेंगे उसके। सूरह अन-निसा की एक पहली आयत है जो निकाह के खुतमे में भी पढ़ी जाती है, और सूरह अन-निसा इतनी बड़ी सूरत है और उसमें सब कुछ औरतों के हकूक का बयान किया हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहन्नास, ए लोगों, उस रब का तकवा इख्तियार करो और उससे डर जाओ जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया था, और उसी की एक जान से उसकी बीवी भी बनाई थी, और फिर उस मियाँ बीवी से कसीर तादाद में मर्दों और औरत इस दुनिया में फैला दिए। उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है जो तुम अमाल कर रहे हो। तिरमिज़ी की एक और हदीस है जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी औरतों से अच्छा सलूक करता है, और मैं अपनी औरत से अच्छा सलूक करता हूँ। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत दी है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हो, उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हो, बट उनकी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मानना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इस दुनिया में। उन्होंने जो जो चीजें कही हैं, क्या तुम कर सकते हो? क्या तुम अपने नफ्स को छोड़ के अपनी जुबान पे काबू कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एक हदीस है कि जिसमें वो कहते हैं कि इंसान दोज़ख में सबसे ज्यादा अपनी जुबान की वजह से होंगे। जुबान समझते हो कि नहीं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ताला ने सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया था, तुम सब के सब उसी आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, और किसी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे, किसी सुर्ख को स्याह पे, किसी स्याह को सुर्ख पे, किसी अरबी को अजमी पे, और किसी अजमी को अरबी पे। कोई फजीलत नहीं है, सब अल्लाह के बंदे, एग्जैक्टली सेम। पर जो तकवे वाला होगा वो सबसे बेहतरीन होगा। तकवा, फजीलत सिर्फ तकवे की बुनियाद पे। और आप देख लीजिए हम कैसे इंसान हो गए हैं। तकवा तो छोड़िए, हम लोगों को अपने से कितना हकीर समझते हैं। जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है इस्लाम में, हम वो चीज़ें कर रहे हैं आजकल। बहुत आम है ये चीज़, किसी को हकीर समझना, अपने बच्चों से सही सलूक नहीं करना, अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को मारना। ये कितनी बड़ी गलत बात है, कितनी बड़ी। हमारे नबी ने क्या कभी ऐसा किया है? हम कितना सोचते हैं कि हम अपने नबी के तरीके पे ज़िंदगी जिएंगे, सुन्नत के हिसाब से, हम वो लिबास पहनेंगे, हम वैसी दाढ़ी रखेंगे, वो सब चीज़ें हम सोचते हैं। बट हमारे नबी दिल से कैसे थे, क्या हम उसके बारे में सोचते हैं कभी? वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे नबी का अखलाक, वो दिल से कैसे थे, उनका दिल कितना नरम था, वो अपनी बीवी से किस तरह बात करते थे, किस तरह वो मनाते थे, किस तरह वो लड़ाई करते थे।
झगड़ा भी करते थे या फिर अगर गुस्सा भी होते तो किस तरह होते थे? कभी सोचा है, कभी पढ़ा है आपने? इस चीज के बारे में तो कभी रिसर्च नहीं करते हम। सूरह निसा में आया है कि मर्द को औरत पे हाकिम बनाया गया है। हाकिम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मर्द जो है औरत को अपनी जूती के नीचे रखेगा, उसको सताएगा, उस पे जुल्म करेगा, अपने ऑर्डर्स देगा। नो, मर्द को हाकिम इस लिहाज से बनाया गया है कि मर्द का जो डिसीजन होगा वो आखिरी डिसीजन होगा कोई भी फैसले में। पर अगर मर्द गलत डिसीजन ले रहा है तो उसको अल्लाह को जवाब देना है। अगर वो शरिया से बाहर जाता है, अल्लाह की नाफरमानी करके गलत काम करता है, गलत चीज़ें, गलत डिसीजन लेता है और ढौंस जमाता है, तो उसको जवाब ज़रूर देना पड़े। सूरह निसा में आता है कि अगर तुम्हें अपनी औरतों की कोई बातें नापसंद हैं तो उनमें कोई बातें ऐसी भी होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। इस्लाम में इतनी ज़्यादा सख्ती के साथ ये सिखाया गया है कि हमें औरतों की रिस्पेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स थे जब औरतों को जलाया जा रहा था पूरी दुनिया में, उनको विच हंटिंग के नाम पे मारा जा रहा था, उनको जिंदा जला दिया जाता था, उनको जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। हमारे नबी करीम एक लाइट बन के आए इस दुनिया में, एनलाइनमेंट, मुझे वो इंग्लिश वर्ड नहीं पता, बट एक लाइट बन के आए, औरतों को बचाने आए। उन्होंने औरतों को एक इज्जत दी, इज्जत वाली ज़िंदगी दी। पहले लोग उस ज़माने में अपनी सौतेली माँ से निकाह करते थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को इंसान बनाया। बुखारी में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी इंसान ने आके पूछा कि मुझ पे हक सबसे ज़्यादा किसका है? हुस्ने सलूक के एतबार से कौन सबसे ज़्यादा हक रखता है मुझ पे मखलूक में? हुजूर ने कहा तेरी माँ। तीसरी बार फिर पूछा और उन्होंने बोला तेरी माँ। चौथी दफ़ा फरमाया तेरा बाप। बाप का नंबर चौथा है, पहले 3 नंबर माँ के हैं, औरत के। ये इस्लाम ने औरत को एक दर्जा दिया है, एक मर्तबा दिया है। अभी अगर कोई सास जो है वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही है और अपने बेटे की वाइफ के साथ गलत सलूक करती है, ज़्यादती करती है, जुल्म करती है, इस चीज़ की ये हदीस सुना के, तो इसका हिसाब उस सास को, उस औरत को भी देना पड़ेगा। जो इंसान गलत करेगा इस दुनिया में बच नहीं सकता, वो उसको हिसाब देना पड़ेगा एक एक चीज़ का। और जो ये हक होता है ना, मखलूकात का हक, और इस चीज़ में आपको अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता, वो मखलूक, वो इंसान ही माफ़ करना ज़रूरी है। और अगर इस इंसान ने क़यामत के दिन गवाही दे दी कि इसने मेरे साथ ये किया था, तो आप बच नहीं पाओगे, ख़त्म है उधर ही आपकी कहानी। इसलिए किसी के साथ किसी का हक मारना, किसी पे जुल्म करना, किसी के साथ कोई चीज़ बुरी करनी, इस चीज़ के बारे में 1000 बार सोचें करने से पहले, अगर आप अल्लाह में बिलीव रखते हैं तो। अभी आप ये देखें कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो मुसलमान मर्द हैं, जो अनएजुकेटेड मुसलमान, समझते हो ना आप कैसे, जो ये ऐसे जुल्मी मर्द हैं, ये लोग, इन लोगों की जो बीवियाँ हैं बेचारियाँ, कितनी ज़्यादा टेंशन में, खौफ में ज़िंदगी जीती होंगी। आप सोचिए कि भाई अगर इस बंदे ने मुझे छोड़ दिया, एक तो वो बेचारी औरत के जो माँ बाप, उनके भाई और उनकी जो घरवालियाँ, मतलब अगर इसने छोड़ भी दिया तो ये बेचारी उनके पास भी नहीं जा सकती जस्ट बिकॉज ऑफ उसके भाई, क्योंकि वो भी मुसलमान उस कैटेगरी के हैं ही नहीं कि वो अपनी बहन को हिस्सा देंगे जायदाद में। अल्लाह के हुक्म के हिसाब से ना, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने हक मारना है भाई। औरत का हक कहाँ पे भाई? कितनी कितनी जगह पे औरत बेचारी मजलूम है, आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा टेंशन में रहती है औरत। अगर हम सोचा जाए ऐसी औरतों के बारे में जिनके पति ऐसे हैं, जिनके मर्द ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके मर्द जुल्मी हैं, जिनका ससुराल जुल्मी है, और जिस औरत के माँ बाप भी ऐसे हैं कि भाई एक बार तू गई तो गई, वापस नहीं आना, तो वो बेचारी औरत क्या करेगी? वो औरत चुप करके जुल्म सहेगी उस जालिम पति का, पर वो अपनी मुंह से ज़ुबान नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कुछ बोला तो इसने मुझे तलाक दे देना है, और मैं ना मेरे घर पे जा सकती हूँ मेरे माँ बाप के, ना मैं इधर रह सकती हूँ, मैं जाऊँगी कहाँ? और कितनी सारी औरतों के साथ ऐसा होता है।
ادھر اس کا مرد اس کو چھوڑ دیتا ہے اور ادھر اس کے ماں باپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے غلط کام میں چلی جاتی ہے، اور اس کا جو بھگتان ہے نا، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، اس کا ہسبینڈ، اس کے سسرے، سب کو بھگتنا پڑے گا۔ ان سب کی شامت آنے والی ہے قیامت کے دن، اور دیکھو کتنی بڑی، اور دیکھو ایسے لوگوں کی زندگی میں نا سکون نام کی چیز نہیں ہوگی، آپ دیکھنا کبھی بھی ایسے مرد، غلیظ مرد، ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا آپ کو، نہ آپ کو ان کی زندگی میں سکون، نہ ان کے ماں باپ کی زندگی میں سکون۔ پھر جو وہ لڑکی ہے، لڑکی کے ماں باپ کی زندگی میں دیکھ لو آپ، اس کے بھائیوں کی، ان کے بچوں کی، آپ دیکھو کرما ایک ایسی چیز ہے نا، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہو اور آپ ان میں سے ہو جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا پھر آپ ایسا کر رہے ہو، تو سدھر جائیں بس۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے، اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے ضرور بتائیے کمنٹ سیکشن میں، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔